डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे जो न्यूज़पेपर का फोटो लगा हुआ है, ये दो अलग अलग न्यूज़ हैं और दोनों अलग अलग दिन आए हुए न्यूज़ हैं। आज हम इस दोनों न्यूज़ पर बात करेंगे। पहला न्यूज़ जो देख पा रहे होंगे आप, इसमें यह बताया जा रहा है कि 2016 से पहले की जो नियोजन नीति है, सरकार उसी नियोजन नीति को फिर से लाने की कोशिश कर रही है। यानी कि सरकार इस बात पर चर्चा कर रही है कि 2016 से पहले जो नियोजन नीति चल रही थी, वही नियोजन नीति फिर से लागू होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। जब मैं स्टूडेंट के साथ वार्तालाप करता हूं तो मुझे एक चीज, बहुत बड़ी चीज पता चलती है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई वर्ड्स, कई शब्द का मीनिंग नहीं जान पाते। उसमें से एक शब्द यह है नियोजन नीति। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि नियोजन नीति क्या होता है। तो अगर एक लोकल भाषा में बात करें कि नियोजन नीति क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्पष्ट कर दूं लोकल भाषा में नियोजन नीति को समझने के लिए। नियोजन नीति एक ऐसी नीति है जो सरकार सरकारी नौकरी देने के लिए एक पॉलिसी बनाती है। उसी पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियोजन नीति कहते हैं। आप स्पष्ट रूप से साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि सरकार हमें नौकरी देने के लिए जो नियम कानून और नीति अपनाती है, उसी नीति को हम नियोजन नीति कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पहला जो हमारा लिखा हुआ है कि 2016 से पहले की नियोजन नीति पर जो है 73 से 75% स्टूडेंट ने अपनी राय दिया कि उसी को लागू किया जाए। अच्छा, ये राय कैसे दी है? तो हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कॉल के जरिए, एसएमएस के जरिए बहुत से स्टूडेंट का क्या लिया, राय लिया। तो ज्यादातर स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, 2016 से पहले की नियोजन नीति लाएं। इसके पीछे का कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी के जरिए 2016 से पहले की नियोजन नीति सरकार लाने की तैयारी पर लग गए हैं। अब 2016 से पहले नियोजन नीति क्या थी, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के बीच क्लियर करना चाहूंगा। ये क्या थी कि पहले जो था ना, वो 50% सीट जो होते थे स्टेट लेवल के जो जॉब होते हैं, स्टेट लेवल के जॉब के लिए 50% सीट जो है वो रिजर्व किया जाता था। किसके लिए? झारखंड वासियों के लिए। झारखंड वासियों के लिए 50% जो सीट होती है उसको रिजर्व रखा जाता था और 50% आउटसाइडर के लिए रखा जाता था। यानी बाहरी लोग उस पर भर सकते हैं और उस नौकरी पा सकते हैं। तो ये पहले थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है एक और भी कैटेगरी आता है, EWS। अब EWS कैटेगरी आता है, तो मैं आपको इसके बारे में पहले अगले वीडियो में कभी बात कर लूंगा, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं होगी तो EWS को जो कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी के लिए 10% दिया जाता है। मैं थोड़ा सा यहां पर और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि पहले जो नियोजन नीति थी, उस 2016 से पहले जो नियोजन नीति चल रही थी, उस नियोजन नीति में क्या था कि 50% सीट जो रिजर्व किए जाते थे वो झारखंड वासियों के लिए किए जाते थे और 50% सीट जो है आउटसाइडर के लिए किए जाते थे। अब जब EWS आया तो जो आउटसाइडर के लिए 50% दिया गया था, उस 50% में से 10% EWS को दे दिया गया। अब आउटसाइडर के लिए कितना हो गया? अब आउटसाइडर के लिए हो गया था 40% और 10% EWS के लिए हो गया और 50% जो है ST, SC, OBC, इन सभी चीजों के लिए हो गया। अगर हम ऐसा कहें कि झारखंड के लिए 60% सीट कर दिया गया था रिजर्व और 40% आउटसाइडर के लिए कर दिया गया था, तो यह गलत नहीं होगा। ठीक है। अब झारखंड में EWS के लिए 10% था और 50% के अंतर्गत ST, SC और OBC आते थे। तो ये 2016 से पहले की नियोजन नीति में कुछ नियम कानून बने हुए थे। ठीक है। अब इसी को फिर से सरकार लाने की तैयारी कर रही है। तो ये था पहला न्यूज। अब मैं बात करना चाहूंगा दूसरा न्यूज जो देख पा रहे होंगे आप लोग। दूसरा न्यूज में आप, आज का न्यूज ये है कि सरकार एक नीति बना रही थी, जिस नीति के तहत यह कहा गया था कि अगर आपको स्टेट लेवल यानी झारखंड लेवल की सरकारी जॉब करनी है, अगर आपको सरकारी जॉब जो झारखंड लेवल के लिए निकलता है, उस वैकेंसी को अगर आप भरते हैं, तो आपको राज्य के स्कूल कॉलेज से मैट्रिक इंटर होना अनिवार्य होता है। बात को समझिए। अगर आप झारखंड लेवल की नौकरी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप झारखंड के स्कूल कॉलेज से इंटर और मैट्रिक दोनों होना अनिवार्य था। इस बात पर चर्चा चल रही थी, है ना। और अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी अदर बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड से अगर आप इंटर मैट्रिक करते हैं तो झारखंड का कोई भी वैकेंसी आप नहीं भर सकते। इस प्रकार का बात कुछ दिन के लिए चला था, लेकिन आज के न्यूज में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप आउटसाइडर यानी कि बिहार, यूपी कहीं से भी मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, तब भी आप झारखंड की वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। यह साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग।
तो ये झारखंड वासियों के लिए अभिशाप है या आशीर्वाद है, ये आप सब डिसाइड कर सकते हैं। अब आउटसाइडर यानी बाहर के लोग जो मैट्रिक इंटर किए हुए हैं बाहर से, वो लोग भी झारखंड सरकार की जो स्टेट लेवल का जॉब होता है, उस जॉब को आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसकी वैकेंसी भर सकते हैं और उस जॉब ले सकते हैं, उस जॉब को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज न्यूज था। इस न्यूज को स्पष्ट रूप से समझने के लिए थोड़ा सा पेपर आप लोग पढ़ लीजिए। मैंने मेन पॉइंट पर बात कर लिया है, ठीक है, और बहुत से मुद्दे पर जो है बात हुई, और हमारी जो मुख्यमंत्री साहब है उनकी अध्यक्षता में आज कैबिनेट में एक मीटिंग हुआ था, और इसी मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। बहुत से ऐसे फैसले लिए गए कि ओलंपिक के विजेता जो होंगे अब जो है उनको 5 करोड़ रुपया मिलेगा, पहले 2 करोड़ का प्रावधान था। तो ऐसी बहुत सारा नियम कानून बनाया गया है। लेकिन सबसे हेडलाइन जो ये था कि मैट्रिक और इंटर अनिवार्य कर दिया गया था कि झारखंड से होना चाहिए, तभी आप स्टेट लेवल का जॉब भर सकते हैं। इस चीज को अब हटा दिया गया है। आप किसी भी बोर्ड से अगर मैट्रिक इंटर किए हुए हैं तो झारखंड की वैकेंसी को भर सकते हैं, झारखंड का जॉब ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।